क्या आपका भी यकीन 2.2 बैच लेने के साथ बैकलॉग हो गया है या किसी भी रीज़न की वजह से बैकलॉग हो गया है? तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको उस बैकलॉग को कंप्लीट कैसे करना है। मैंने यकीन 2.2 बैच जस्ट रिसेंटली 1-2 दिन पहले लिया है, बट इस बैच को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाएगा। ये बैच 29 जून को स्टार्ट हुआ था एंड इसको अब 1 मंथ हो जाएगा। तो हमारे पास मैंने मतलब ये बैच लेट ज्वाइनिंग की वजह से मेरा इसमें बैकलॉग हो गया 1 मंथ का। तो मतलब आपका किसी भी रीज़न की वजह से बैकलॉग हो सकता है, तो मेरा लेट ज्वाइनिंग की वजह से है। तो इस बैकलॉग को कंप्लीट कैसे करना है, इस सारे तरीके के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरा, कंप्लीट नहीं बल्कि सही तरीके से कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कहते ना वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने मिस्टेक भाई करी थी इस साल, और जिसकी वजह से मैं लास्ट में फिजिक्स को रिवाइज़ कर ही नहीं पाई थी। तो मैं आपको मतलब बैकलॉग कंप्लीट करने के 2 तरीके बताऊंगी। तो फर्स्ट वे ये है कि जिनका मतलब बेसिक सही है, जिन्होंने मतलब कभी पहले ये चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो आप क्या करो, आप लाइव लेक्चर देखो। आपका जो करंट लेक्चर चल रहा है आप उसको देखो, उसका बैकलॉग बिल्कुल भी मत होने दो। उसके साथ साथ जो आपका बैकलॉग लेक्चर है उसको भी देखते रहो, ठीक है। जैसे कि एक आपने लाइव लेक्चर देख लिया फिजिक्स का, एक आपने बैकलॉग वाला लेक्चर देख लिया, एक आपने लाइव लेक्चर देख लिया केमिस्ट्री का एंड आपने एक बैकलॉग वाला देख लिया। इस तरीके से मतलब आप करो अगर आपका बेसिक सही है। दूसरा लेकिन बात उनकी है, दूसरा तरीका उनके लिए है जिनका बेसिक उन्हें लगता है कि नहीं है सही। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सॉल्यूशन चैप्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका मोल कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप देखो 2 लेक्चर रोज़ केमिस्ट्री के, 2 लेक्चर आप फिजिक्स के करते रहो, ठीक है। ओवर द टाइम आपका मतलब ये बैकलॉग है कंप्लीट हो जाएगा। एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे मैं कहूँगी बैकलॉग कंप्लीट करते हुए टाइम करते हैं कि वो पूरा दिन ना बस लेक्चर देखते रहते हैं। और ऐसा लेक्चर देख के ना उनको बहुत सूडो सेटिस्फेक्शन भी हो रहा होता है कि हाँ भाई मेरा तो बैकलॉग कंप्लीट हो रहा है, मेरा तो सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। बट ऐसा करने का ना 1% भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ लेक्चर देखते जा रहे हो। आपका लेक्चर देखना, देखो सिर्फ लेक्चर देखने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ लेक्चर देखने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। पर इस लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर का रिवीजन भी करनी है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, आपको डीपीपी भी सॉल्व करना है। सिर्फ लेक्चर देखने का फ़ायदा नहीं है, लेक्चर के बाद आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लेक्चर देखा उस लेक्चर को आप कुछ दिनों बाद भूल जाओगे अगर आप उसकी रिवीजन नहीं करते, तो ठीक है। तो लेक्चर के बाद रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जब हम ना बैकलॉग कंप्लीट करने बैठते हैं तो हमें लगता है कि वो सारा ना एक दिन में कंप्लीट हो जाए, बट ऐसा ना पॉसिबल नहीं है। आपको बैकलॉग ना कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जैसे कि मेरा 1 मंथ का है और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा 1 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑफकोर्स आपको बैकलॉग, उस 1 मंथ के बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2-3 वीक्स तो लगेगी। तो यही है, टाइम लगता है, आपको बस कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड मैं कैसे करूँगी अपना बैकलॉग कंप्लीट, देखो मैं 2 लेक्चर फिजिक्स के देख रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ, ठीक है। 2 लेक्चर फिजिक्स के एंड 2 लेक्चर मैं केमिस्ट्री के कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं जिस मिस्टेक की बात कर रही थी वो ये है कि पहले तो देखो आप इस पेज को ध्यान से देखो। इस पेज में मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स लिखे हैं एंड उसके आगे क्या नंबर ऑफ लेक्चर्स कि लास्ट ईयर यकीन 2.0 के है MR सर के। देखो इस ईयर भी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इतने ही लेक्चर्स हुए थे। तो पॉइंट क्या है, देखो पॉइंट ये है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे लेक्चर्स हैं एंड ये सारे लेक्चर आपके देखो 2 से 2.5 आवर्स के हुए। तो मतलब ये है कि अगर आप अपनी रीज़न को कंसाइज करके नहीं चलते तो लास्ट में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। इतने सारे नोट्स होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस, समझ नहीं आता मतलब कहाँ से करें क्या ना करें। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने अभी से ही नोट्स को कंसाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड अपने क्वेश्चन को मार्क करो कि सो एट द एंड कि आपको मतलब रिवीजन करने में मतलब प्रॉब्लम ना हो। अभी से ही अपनी रिवीजन प्लान करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने बैकलॉग का अपडेट दूंगी, कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं। और दूसरा मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी प्लानर के ऊपर हुई। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।